बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट सईद हाशमी तिबिया कॉलेज सरगोदा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरम सीड्स, जिसको उर्दू में अजवाइन देसी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अजवाइन। अजवाइन को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके मकामी पैदाइश क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है, अगर इसका कोई नुकसान है तो क्या है, इसकी मिकदार ख़ुराक क्या है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और आम जो हमारे बारे में यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है उसको मैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके फ़ारसी में नान ख्वाह कहते हैं इसको, अरबी में इसको कमून मलूकी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कैरम सीड्स कहते हैं। इसका मिजाज कि ये हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट कैसे करती है, इसका मिजाज है खुश्क और ये दर्जा सौम में जाकर इम्पेक्ट करती है। जैसे कि तिब की जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझते हैं, खुश्क दर्जा सौम है और इसका ऑलरेडी जो इम्पेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर भी लोग जो इसको समझते हैं वो गर्म ही समझते हैं। और इसका अल्टरनेट वे क्या है हमारे पास, इसका अल्टरनेट, इसका बदल जो है वो हमारे पास है ब्लैक सीड्स। ब्लैक सीड्स आप फेमिलियर हैं, कलवंजी को कहते हैं हम, कलवंजी इसका अल्टरनेट है। ये मकाम पैदाइश इसकी मिस्र में है, ईरान में है, पाक व हिंद में ये बकसरत मिलती है। मिकदार ख़ुराक इसकी 3 से 5 ग्राम इसको आप इंटेक कर सकते हैं पानी के साथ। और इसके मुरक्कबात आपने अमूमन अरक अजवाइन जो है वो मतलब आपने यूज़ किया होगा या देखा होगा, और इसकी माजून की सूरत में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसे माजून नान ख्वाह भी कहा जाता है। तो आइए अब हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। जितनी भी तिब के अंदर बाकी जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं उनमें अजवाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला इम्पेक्ट जो है इसका वो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। जब भी आप इसे लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपको किसी किस्म की गैस, ग्लूटिंग का प्रॉब्लम जो होता है वो नहीं होता। कैरम सीड्स का ऑयल भी निकाला जाता है। अगर कैरम सीड्स का ऑयल जो है वो हम यूज़ करते हैं तो उसका इम्पेक्ट जो है एक्सटर्नल के तौर पर मैं अगर बताऊं आपको तो आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका अमूमन जो ऑयल है वो जोड़ों के दर्द को रिजॉल्व करता है, उसको ठीक करता है। मुसलसल इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसका एक और बेनिफिट जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में भी, वैसे भी लोगों को मैं इसके बारे में गाइड करता हूँ, तो ये कॉन्स्टिपेशन पे और गैस्ट्रिक अवारिस में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है। आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हैं। इसको आप खाने के बाद 2 चुटकी लेंगे तो आपको जो खाने के बाद पेट तन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, खाना सही हज़म नहीं होता, तो आपका खाना जो है बड़ा ज़बरदस्त हज़म होगा। इसके अलावा बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन मुसलसल ही रहती है, तो मेरा जो प्रैक्टिस में इसका मामूल जो है मैं लोगों को जो गाइड करता हूँ वो आप इस तरह कीजिए कि मॉर्निंग में आप खाली पेट में नीम गर्म पानी के साथ 1 टीस्पून इसको ले लीजिए और निहार मुँह इसका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप इस तरह लेंगे और कंटिन्यूसली आप इसे लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। जब कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक होगी तो फिर आपको गैस्ट्रिक अवारिस भी नहीं होंगे। और बाज़ लोगों को ये मसला होता है कि गैस या गैस्ट्रिक अवारिस से उनके सर में दर्द होती है, तो ये सर में ऐसा होता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते, उनको चक्कर आते हैं। तो इसके लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग नीम गर्म पानी के साथ या ताज़ा पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। अमूमन आप जो रायता बनाते हैं, सैलड बनाते हैं, रायते के अंदर, दही के अंदर आप इसको अगर इस्तेमाल करें तो इसका आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा एक्टिव करती है। बादी के अंदर इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट है। बाज़ लोगों को बादी बवासीर भी होती है,
तो जो पाइल्स की ये किस्म है जिसमें स्वेलिंग होती है, जिसमें मतलब स्वेलिंग होती है, उसमें इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। आप इसी तरह ही इसको या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या बाद नमाज असर जो है एक छोटा चम्मच चाय वाला जो है टीस्पून उसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर एक आम कॉन्सेप्ट है कि जो चावल होते हैं जैसे कि पुलाव है, बिरयानी है, दूसरी हैं चीज़ें कि ये बादी होती हैं, ये नहीं खाने चाहिए। तो मैं अमूमन ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी चावल खाएं तो उसमें थोड़ी सी मिकदार आप अजवाइन जो है उसको ऐड कर लीजिए। तो जब आप अजवाइन ऐड कर लेंगे उसका जो बादी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको गैस्ट्रिक अवारिस उससे नहीं होंगे और प्रॉब्लम आपको उससे जो होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छा इसका ये इम्पेक्ट है। दूसरी बात कि आजकल बहुत सारी मेडिसिन जो तैयार होती हैं वेट लॉस के हवाले से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जितने भी सफ़ूफ़ बनते हैं, सफ़ूफ़ महज़ल है, दूसरे मतलब अरक महज़ल है, उसके मेन जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें अजवाइन को भी शामिल किया जाता है। तो वेट लॉस के तौर पर एंटी फैट जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसे यूज़ करें। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको अगर कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी ये फ़ायदा करती है, क्योंकि अमूमन जो है मैदे के अवारिस की वजह से, मैदे के प्रॉब्लम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है कि खाना जो है वो सही हज़म नहीं होता और उसकी कुछ मिक़दार जो है बोलो बराज जो है वो सही अखराज उसका अगर नहीं होता तो आपको हाई ब्लड प्रेशर जो है इसका आर्ज़ा होता है। अगर आप इसको लगातार जो है अजवाइन को आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। आई थिंक सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारामद होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।